नमस्कार, मैं एसएन प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन पर। परीक्षा का समय बिल्कुल पास आ रहा है। कई सारी परीक्षाएं इस बीच में आपके होने की बहुत बड़ी संभावना है। कुछ परीक्षाओं की डेट आ चुकी हैं जिनको हमारे चैनल के माध्यम से आपको लगातार अपडेट किया जा रहा है। साथ में चल रही है लगातार हमारी भीषण तैयारी। शुरू करते हैं आज के इस 20 मिनट के सीरीज़ में। आज के 20 मिनट के सीरीज़ में हम बात करेंगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि सभी कॉम्पिटिटर के लिए, वो केवल हिंदी साहित्य के लिए नहीं, नेट कॉमन पेपर के लिए नहीं, बल्कि आप जिस भी विषय से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी परीक्षा कर रहे हैं, मतलब अगर आपने टीजीटी, पीजीटी या यूपीएससी, यूजीसी, एचपीएससी किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि अब चूँकि जब हमको पता है कि आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा है, संभावित जो टाइम है आपकी परीक्षा में होने का वो मुश्किल से क्या है 2 महीने। किसी भी परीक्षा में, ऑल ओवर परीक्षा की अगर बात करूँ कि तो लगभग 2 महीने आपके पास जो बचे हैं और ये आखिरी 2 महीने जो है, हम 2 महीने में बहुत ज़्यादा ले रही हूँ। हम जानते हैं यूजीसी की परीक्षा में आपके पास केवल 40 दिन बचा हुआ है, ठीक है। 40-45 पे 1 तारीख को हम अपना परीक्षा मान के चल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से जनवरी में आपकी पीजीटी की परीक्षाएं भी पॉसिबल हैं। यूपीएससी से भी कुछ सुगबुगाहट आ रही है, न्यूज़ आ रही है, तो वही परीक्षाएं जो है वो बैक टू बैक लग सकती हैं। तो आपके पास टाइम बहुत कम है। अब इस बचे हुए टाइम में ज़रूरी है कि हम अपना एक नए सिरे से फिर से आकलन कर लें। आकलन क्या करना है आपको? आकलन करना है, कुछ प्रश्न मैं पूछूंगी आपसे यहाँ पर। यहाँ लगभग मैं आपको 5 प्रश्न पूछ रही हूँ, ठीक है। इन 5 सभी के जो उत्तर हैं, यदि वो हाँ हैं तो 20 उत्तर हैं, ठीक है। यदि ना है तो 0, ठीक। और इन 5 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं हाँ के रूप में, तो आप समझ जाइएगा आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी है। जैसा कि मैं कहती हूँ कि परीक्षा में आपका जो प्रतिशत है ना वो 70-75 से ऊपर होना चाहिए, ठीक। तो अब आप इस परीक्षा में, इन सवालों की परीक्षा में आप कितने प्रतिशत में हैं, अपनी तैयारी का आकलन भी आप उसी प्रतिशत के अनुसार कर सकते हैं। तो जवाब यस में है तो आपका सिलेक्शन जो है वह पक्का है, ठीक है। चलिए आते हैं सीधे सीधे अपने प्रश्नों पर। ठीक, ये हैं आपके प्रश्न। पहले थोड़ी सी रियायत है, प्रश्नों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5। लेकिन आप सब मेरे स्टूडेंट हो, सब कुछ, इसलिए थोड़ी सी छूट है। चलो इस 5 में से अगर 4 भी का उत्तर आपने सही दे दिया, इसका मतलब है आपकी तैयारी है पूरी, ठीक। तो पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि क्या आपने आपके पास रखी सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है? मतलब कोई नई पुस्तक तो नहीं बची है। मतलब हमारे पास जब परीक्षा आने लगती है ना तो मार्केट में मटेरियल भी उतना आने लगता है और फिर हम सोचते हैं कि फला व्यक्ति के पास वो पुस्तक है, फला व्यक्ति के पास वो पुस्तक है, तो मैं क्या करूं, मैं भी वो पुस्तक ले लूं क्या, वो भी पढ़ना शुरू कर दूं। तो आपके पास जितने मटेरियल है वो सफिशिएंट है और उस सफिशिएंट मटेरियल, उस पुस्तकों को आपने सभी पुस्तकों को पढ़ लिया है कि नहीं, ठीक। और कोई नई पुस्तक आपके पास नहीं होनी चाहिए। जवाब क्या है आपका? हाँ। अगर हाँ है तो इसके 20 नंबर आप अपने पास खुद ही कॉपी में नोट कर लें, रख लें, ठीक है। 20 नंबर मिल गया। यदि नहीं है तो चलिए अभी 4 प्रश्न और जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्या सभी टॉपिक कवर कर लिया है? क्या सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं और अब बस रिवीजन ही शेष है? आपके परीक्षा, आपके सिलेबस का टॉपिक, चूंकि परीक्षा तो अब लगी है, आप 1 से 2 महीने आपके पास बचे हैं, लेकिन तैयारी हम कब से कर रहे हैं इसके? विगत 6 महीनों से, विगत 8 महीनों से, विगत साल भर से हम इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं।
तो अब आप मुझे बताइए अपने हिसाब से, क्या सभी टॉपिक जितने भी आपके परीक्षा में लगे हुए हैं, क्या सभी टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं? अभी भी कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि अच्छा ये अभी मुझे फिर से पढ़ना है या मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैंने तो इसको छुआ ही नहीं। क्या सभी टॉपिक कवर हो चुके हैं? मतलब अब केवल रिवीजन ही बचा है, क्योंकि हम जानते हैं जो आखिरी समय का होता है वो केवल रिवीजन का होता है। तो इसका जवाब आपके पास क्या है? यदि हाँ है तो 20 नंबर ये भी आप अपने मार्क्स में ऐड कर लें, यदि नहीं तो 20 नंबर से जो है वो यहाँ के गए। अब आप देखते रहें कि आपके पास कितने नंबर डिपॉजिट हो रहे हैं। चलिए छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्या आपने वीकली PYQ या प्रैक्टिस या फुल लेंथ टेस्ट शुरू कर दिया है? मैं बात कर रही हूँ अभी भी वीकली की। आप रोज मत लगाओ। परीक्षा में जब आपका 10 दिन 15 दिन बचा होगा फिर आप हर दूसरे दिन लगाना। अभी चूंकि है हमारे पास 1.5-2 महीना, तो कम से कम आपने वीकली टेस्ट शुरू किया है कि नहीं, और वीकली में भी फुल लेंथ के टेस्ट क्या शुरू कर दिए हैं? चलो फुल लेंथ के नहीं कर रहे हो, थोड़ी सी छूट और देती हूँ, क्या टॉपिक वाइज भी टेस्ट भी आपने शुरू कर दिया है? जवाब दीजिए आप। यदि आपका जवाब है हाँ तो 20 नंबर आपको इसके मिलते हैं, यदि नहीं तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप सब कमेंट सेक्शन में भी जवाब दे सकते हैं कि 1 2 3 4 5 किस में हाँ है, किस में नहीं है, किस में यस, किस में क्रॉस, किस में यस, किस में क्रॉस। और उसको जो नहीं देना चाह रहे हैं आप अपने कॉपी पे ही नोट कर लो, लेकिन सभी ट्राई करके देखो कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है, ये आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि समानता बच्चे पूछते रहते हैं ना कि मैम समझ में नहीं आ रहा है, कितनी तैयारी हो चुकी है या अभी कितना पढ़ना है मुझे, किस दिशा में तैयारी हो रही है। अपने तैयारी का आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी तैयारी का आकलन करने के लिए इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। पॉइंट्स है कि क्या टेस्ट, ये जो फुल लेंथ टेस्ट या चलो यूनिट वाइज ही टेस्ट या एक भी टेस्ट आप जो अब दे रहे हैं, वीकली ना दे रहे हों, 15 दिन में भी अगर लास्ट में दिया है, तो क्या उस टेस्ट में आपका जो नंबर है वो 70% से अधिक है? 70% से अधिक अगर है तो आज के परीक्षा में आप कंफर्ट के साथ मान सकते हो कि आपका रिटन क्वालिफाई हो रहा है। क्या मैं बोल रही हूँ 70, और ये कंप्लीट एनालिसिस के बाद हो रही हूँ। इस समय जिस तरह के पेपर बन रहे हैं ना, आपको 70% से ऊपर ही लाना होगा। और इस पूरे टेस्ट में जो आप अभी कर रहे हो, इसमें भी आपको 70% से ऊपर ही लाना होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें आपका जवाब क्या है आप बताइए। क्या 70% नंबर आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि अभी लग रहा है कि अभी 1 महीना 1.5 महीना है, अभी वो भी पढ़ लेंगे। उस 1-1.5 महीने को कवर करके नहीं बोलना है, अभी वर्तमान में आपकी तैयारी की क्या स्थिति है, अभी वर्तमान समय को आप एनालिसिस करके बताइए और ईमानदारी से बताएं। हमें नहीं बता सकते हैं ईमानदारी से, तो आप खुद तो अपनी ईमानदारी से इसका आकलन ज़रूर कर सकते हैं। यदि जवाब हाँ है तो 20 नंबर आपको इसके भी मिलते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अंतिम सवाल पे, अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण सवाल। अंतिम सवाल है, क्या आपकी पढ़ाई 6 घंटे से अधिक हो रही है, या क्या आप अपनी पढ़ाई से संतुष्ट हैं? देखो, परीक्षा आने के समय ज़रूरी है कि आपका डेली बेस पे 6 घंटे की तैयारी होनी चाहिए। देखो, बहुत से लोगों के पास ऐसा होता है कि समय की कमी है, कोई जॉब कर रहा है, तो बहुत सारी जो है वो गृहिणी महिलाएं हैं, लेकिन आपका, चलो मैं मान सकती हूँ आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते, 5 घंटे की, आप पर रोज 5 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है। देखो, मुझे ये नहीं चाहिए कि हफ्ते में तुम एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन तुम 2 भी घंटे नहीं पढ़ रहे हो, ये नहीं। आपकी पढ़ाई रेगुलर बेस पे हो रही है। सामान्य जो औसत जो है वो आपको कम से कम 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ाई तो फिलहाल रोज होनी चाहिए। इससे अधिक हो सकती है, लेकिन एवरेज के हिसाब से आप 6 घंटे रोज निकाल लो। चलो, बहुत सारा काम है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, 6 घंटे नहीं निकल रहे हैं,
5 घंटे निकल रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? आपकी पढ़ाई का लेवल क्या है, कितने प्रतिशत आपकी पढ़ाई हो चुकी है, क्या आपकी पढ़ाई का लेवल 75% से ऊपर है या अभी नीचे है? इसका आकलन तो आप स्वयं करें, बताएं हाँ है इसका जवाब या नहीं। यदि हाँ तो ये 20 नंबर भी आपके हुए, और यदि नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है, अभी तैयारी के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ठीक, तो टोटल 5 सवाल हमने आपसे पूछे, 5 सवाल और 5 जवाब। ठीक, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आपका जवाब जो है वो इसमें से कितना हाँ है कितना नहीं है। यदि आप इस परीक्षा में भी 75% से ऊपर आपको मिला है, मतलब 75% से ऊपर 80% के लगभग जिसको मिला है, मतलब 80 मतलब 4 प्रश्न का जवाब भी यदि आपका हाँ है तो आपकी तैयारी बेहतर स्थिति में है। लेकिन 4 से नीचे है, अगर 60% ही आपकी तैयारी है तो आपको कंपटीशन देखते हुए बहुत मेहनत करने की बात है बेटा। ऐसा नहीं कि ये पढ़ाई खराब है, लेकिन आप जानते हैं कंपटीशन क्या है, कंपटीशन आपका इन 80% वालों से है। तो इसलिए आपकी तैयारी में बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। और अगर इसमें आपका जवाब केवल 40% है, मतलब 2 ही प्रश्न का जवाब आप सही दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप अपने कंपटीशन से कितने पीछे हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और जैसा कि मैं कभी नाउम्मीद नहीं होती हूँ, हमेशा उम्मीद है कि हम बेहतर कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं शुरुआत। ठीक है, तो एक जो सामान्यतः निष्कर्ष है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर यदि हाँ है तो आपकी तैयारी अच्छे स्तर पर है। अगर किसी एक साल का उत्तर नहीं है तो उस पर सुधार करने की आपको आवश्यकता हो सकती है। रिवीजन, टेस्टिंग और टाइम मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान देने से आपकी तैयारी और मजबूत होगी, और आप इसी 1-1.5 महीना को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना कैसे है, तैयारी कैसे करनी है, और हम पढ़ें क्या, इसके लिए मैं फिर कहूँगी आप HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ से क्लास भी देखें, और आपको वहाँ पे क्लास पूरी तैयारी फर्स्ट पेपर और हिंदी साहित्य, फिलहाल अभी हिंदी साहित्य, लेकिन बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम ये भी विषय लेकर के आइए, ये भी विषय लेकर के आइए। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि और भी अच्छे विषय लेकर के आएँ, लेकिन हमें सबसे पहले जो काम करना होता है वो आपकी गुणवत्ता पे काम करना होता है कि परीक्षा में कैसा पेपर आ रहा है, उसकी गुणवत्ता के साथ हम आपको क्लास कम से कम फीस पे दे पाएँ। तो थोड़ी चुनौतियां हमारे सामने भी होती हैं, लेकिन जब आप इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार कर रहे हो तो आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से हम भी इन छोटी छोटी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सामने कुछ अच्छे सब्जेक्ट और लेकर के आएँ। आपको कौन से सब विषय से तैयारी करनी है या आप किस विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो एक एनालिसिस करिए, HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। HN अध्ययन एप्लीकेशन ऐसे बहुत से प्रश्नों का उत्तर का समाधान करने में सहायक है और आप सभी की तैयारी में हमेशा ही आपको सहायता करता है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।